इस खबरनामे में 12वीं जमात की अलीजा खान ने लिखी किताब बनना चाहती हैं डॉक्टर, और बच्चों को स्पोर्ट्स की जानिब रागिब करने में ताउन दे रही हैं यास्मीन कौसर। आज हम आपको लिए चलते हैं अनंतनाग जिले के कहरीबल इलाके की जानिब। यहीं की रहने वाली हैं अलीजा खान। इनसे मिलिए। 12वीं जमात की तालिबा अलीजा खान ने महज 17 बरस की उम्र में पोइट्री की किताब लिखकर उम्दा कलमकार होने का सबूत पेश किया है। उनकी किताब का नाम है ड्राउनिंग इन स्टार्स और इसका मतलब होता है सितारों में उतरना। ये उनकी पहली किताब है और वो मुस्तकबिल में कुछ और किताबों के साथ लोगों के सामने पेश होने वाली हैं। जो मेरा इंटरेस्ट था, एक इंक्लिनेशन होती है टाइप ऑफ, वो मेरी थी टुवर्ड्स लिटरेचर बहुत पहले से। मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी। व्हेन आई वाज इन सेकंड स्टैंडर्ड, तो मैं हमारे स्कूल में बहुत सारी वो फेरी टेल्स मिलती थी, तो मैंने बहुत सारी पढ़ रखी थी। तो उनसे इंस्पायर होकर मैंने एक अपनी फेरी टेल लिखी जो काफ़ी सिली थी ऑब्वियसली, बट फिर मैं घर आई और एंड आई हैव क्राइड फॉर 2 days स्ट्रेट बिकॉज आई वांटेड माय पेरेंट्स टू गेट इट पब्लिश्ड। एंड ऑब्वियसली उस टाइम नहीं माना उन्होंने, बट देन आफ्टर फ्यू ईयर्स क्या हुआ, फिर कुछ सालों तक मैं लिखती रही फिर, एंड विद टाइम मैंने इम्प्रूव किया बाकी लोगों से, जो उनसे भी मैंने सीखा। एंड फिर क्या हुआ कि 3 months में मैंने जितनी भी पोइम्स जितनी भी थी मेरी, उनको मैंने कंपाइल किया एंड आई केम अप विद ड्राउनिंग इन स्टार्स। तो ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। इसको दिल से ही मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे घर में ऐसे चिराग पैदा हुआ। इसको राइटिंग के लिए इतनी दिलचस्पी है, और इसमें एक बहुत बड़ा हुनर ये है कि इस वक्त भी अगर इसमें बोलना, इस वक्त ये बैठी है, अगर मैं उसको बोलूँगा 4 बजे या 5 बजे तक एक पोइम लिख दो तो कोई बात नहीं, ये लिख सकती है। किसी भी नेचर के बारे में या किसी पे ये लिख सकती है। अलीजा खान ने पोइट्री लिखने की शुरुआत तब की जिस उम्र में बच्चे और बच्चियां ठीक से पढ़ लिख भी नहीं पाती हैं। दूसरी जमात में थी जब उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी थी। स्कूल से लौटने पर उन्होंने अपने वालिदैन को सुनाई। उनके वालिद ने उनके टैलेंट को सराहा और आगे भी लिखते रहने के लिए उनकी हौसला अफजाई की। एक के बाद एक करके तैयार की गई उनकी पोइट्री अब किताब की शक्ल में छप चुकी है। ये उनके लिए सबसे बड़ी खुशी का मौका है। कॉन्सेप्ट नहीं था कि किस पब्लिशर को मैं अप्रोच करूं कि जो मेरी जो ये बुक है वो पब्लिश करके दे। तो फिर इसमें जो ऑनलाइन सेल्फ पब्लिशिंग और ये एप्लीकेशंस आती हैं उनसे थोड़ी सी हेल्प मिली, तो उनके थ्रू फिर मैंने अपनी जो बुक है वो पब्लिश की। इसके अलावा क्या है कि पढ़ाई और इसमें एक साथ बैलेंस करना पड़ा, तो उसके साथ भी थोड़ा काफ़ी सारा स्ट्रगल करना पड़ा मुझे। मेरे पापा ने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है मुझे, ही इज़ द एपिटोम ऑफ करेज। उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मुझे। इसके अलावा जब मैं लिख भी रही थी तब भी उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे मैं बैलेंस कर सकती हूँ। ऐसे ये नहीं कि मैं बस अभी बुक मैं बुक लिख रही हूँ तो मैं बस इसी को प्रायोरिटी दूँ। स्टडीज़ को कैसे मैनेज करना है साथ में, वो सब उन्होंने मुझे सिखाया। और जब भी लाइफ में कभी भी कोई लो फेज़ आया तो जो मेरे पापा उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया है। मल्टी टैलेंटेड हैं अलीजा खान। छोटी सी उम्र में अलग अलग तरह के सर्टिफिकेट के साथ साथ कई सारे एजाज से वो नवाजी जा चुकी हैं। यहाँ पर मौजूद ये तस्वीरें इसकी अलामत पेश कर रही हैं। एक तरफ एकेडमी को लेकर तैयारियां और दूसरी तरफ पोइट्री लिखने के अपने शौक के बीच तालमेल बैठाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन जब बात अलीजा खान की करें तो ये बेहद ही आसान है। उम्दा कलमकार होने के सबूत को पेश कर चुकी अलीजा खान डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखती हैं। इसको बुक लिखने का, राइटिंग का जो इसमें जो इंटरेस्ट थी वो तकरीबन सेकंड स्टैंडर्ड से थे। जो सेकंड स्टैंडर्ड में थी तो उसने एक बार स्कूल में एक पोइम लिखी, एक स्टोरी लिखी। तो ये वहाँ से आई, जब वो 4 बजे घर पहुँचे तो उसने बोला, पापा मुझे ये जो आज पोइम लिखी या स्टोरी लिखी, ये मुझे आप प्रिंट करके दे दो। तो मैंने बोला, बच्चा ये हर कोई जो दिन में इंसान करता है वो शाम को प्रिंट नहीं होता है, कुछ कोई किताब की शक्ल नहीं बनता है। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, आगे आगे देखते हैं क्या होता है, कोई बात नहीं, आपको जो आप लिखते रहो। जम्मू कश्मीर की नई पीढ़ी नई सोच और नजरिए का मालिक होने का सबूत दे रही है। यहाँ के कई सारे कम उम्र के बच्चे पहले भी किताब लिखकर अपने कलमकार होने का सबूत पेश कर चुके हैं। ये नया दौर है और बच्चे और बच्चियाँ खुद को अलग तरह से पेश करना चाहते हैं
और इसमें वो कामयाब भी हैं। उनकी कामयाबी को देखकर दूसरे बच्चे भी तरगीब हासिल कर रहे हैं और नया और बेहतर सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है। ये बदल रहे कश्मीर की तस्वीर पेश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले की ये खातून हैं यास्मीन कौसर। 3rd डिग्री ब्लैक बेल्ट हासिल कर चुकी यास्मीन कौसर गुज़िश्ता एक दहाई से लगातार बिना थके बिना रुके बच्चों को मार्शल आर्ट सिखा रही हैं। राजौरी जिले में स्पोर्ट्स कल्चर को फरोग देने, उन्हें इस खेल में माहिर बनाने में उनका ताउन काबिले तारीफ है। ये उनकी खेल के तई दीवानगी ही है कि आज भी वो इन बच्चों को ये हुनर सिखाते हुए खुद पसीना बहा रही हैं। स्पोर्ट्स की तरफ मेरा ख्याल उस टाइम आया जब मैं 11th क्लास की स्टूडेंट थी और वहीं से मेरी एक जर्नी की स्टार्ट हुई। एक डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन हुआ हमारे डिस्ट्रिक्ट राजौरी में, वहाँ से मेरा कोई टर्निंग पॉइंट था बेसिकली मेरी लाइफ का। और डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन से फिर ये आगे का सफ़र, मैंने अपनी स्ट्रगल छोड़ी नहीं और ऊपर वाले का भी साथ रहा, तो आज मैं इस स्टेज पर हूँ। मैं राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बताऊंगी। मैं 3rd डिग्री ब्लैक बेल्ट हूँ कराटे में और उसके साथ साथ मैं क्वालिफाइड लाइसेंस्ड कोच भी हूँ कराटे ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की तरफ से, क्वालिफाइड रेफरी हूँ और अपने डिस्ट्रिक्ट राजौरी की जनरल सेक्रेटरी हूँ कराटे एसोसिएशन। कराटे की चैंपियन रही यास्मीन कौसर 11वीं जमात में थी जब उन्होंने खेलकूद को संजीदगी से लेना शुरू किया था। डिस्ट्रिक्ट लेवल के मुकाबले से शुरुआत हुई और उसके बाद पीछे मुड़कर कभी न देखा। 3rd डिग्री ब्लैक बेल्ट हासिल कर चुकी यास्मीन कौसर फिजिकल एजुकेशन में मास्टर डिग्री भी कर चुकी हैं। लिहाजा उन्होंने आराम की नौकरी करने के बजाय बच्चों को इसमें ट्रेन करने का फैसला किया। वो सैकड़ों बच्चों को इसमें माहिर बना चुकी हैं। मार्शल आर्ट मैं राजौरी डिस्ट्रिक्ट में एक्सप्लोर करना चाहती थी कि यहाँ की बच्चियों को खासकर, क्योंकि इससे हम स्पोर्ट्स इंटरेस्ट के साथ साथ सेल्फ डिफेंस जैसी टेक्निक सीख सकते हैं। तो मुझे लगता था कि ये आज के डेट में बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका बेटियों के लिए खासकर सीखना और इसके बारे में जानना, इसको एक्सप्लोर करना और अवेयर करना ये ज़रूरी था। और मेरी स्ट्रगल बिल्कुल भी मैं बोलूँ कि वो वेस्ट नहीं हुआ, मेरा टाइम रायगा नहीं गया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी ने, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी ने भी इसका साथ दिया और हम मिल के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंडर जो एक ब्रॉड एक बड़ी स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उसके अंडर हमने बहुत सारे कैंप्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और हमारा जो मिशन है लड़कियों को स्ट्रांग बनाना और उनको मोटिवेट करना, वो हम पूरा कर रहे हैं। उसके साथ साथ स्पोर्ट्स में भी बहुत सारी लड़कियां जो हैं मेरे सिखाए जाने के बाद उन्होंने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल को टच किया है। वो इस सेंटर में ही नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पर लगने वाले कैंपों में जाती हैं। वहाँ पर वो बच्चों को इसकी ट्रेनिंग देती हैं, उन्हें मोटिवेट करती हैं। वो खेलकूद को हर किसी के लिए जरूरी मानती हैं। उनका मानना है कि स्पोर्ट्स महज जिस्मानी तौर पर ही इंसान को फिट नहीं रखता है, बल्कि ये लाइफ को डिसिप्लिन्ड भी बनाता है। राजौरी जिले के बच्चों को क्वालिफाइड लाइसेंस्ड कोच और रेफरी यास्मीन कौसर का ताउन मिल रहा है और वो इसमें अपने करियर को नई सिमत देने में जुटे हैं। आज जब मैं क्वालिफाइड होके वापस अपने सोसाइटी की तरफ आई हूँ और जब मैं जाती हूँ अलग अलग जगहों पर और जब खासकर जब मैं लड़कियों को, बच्चियों को सिखाती हूँ, तो सही बताऊँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं अपने आप को सच बता रही हूँ, मुझे ऐसा ही फील होता है कि आई एम नॉट लेस देन अ चैम्पियन, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों का एक ज़रिया बनी हूँ, एक सोर्स बनी हूँ ये सिखाने का, अवेयर करने का और मार्शल आर्ट जैसी एक नई टेक्निक को एक्सप्लोर करने का और स्पोर्ट्स के इंटरेस्ट को पूरा करने का, उसके साथ साथ एक अच्छा इंसान बनने का, एक वेल डिसिप्लिन पर्सन बनने का जो मेरा एक कंट्रीब्यूशन है छोटा सा, वो जब मैं उसके साथ जब मैं सिखा रही होती हूँ या मैं जब इस काम में इन्वॉल्व होती हूँ तो मैं बहुत ओवरवेल्म्ड होती हूँ और शुक्र करती हूँ ऊपर वाले का कि उसने मुझे इस काबिल बनाया। बच्चों के लिए जितनी जरूरी तालीम है उतने ही जरूरी उनकी मजमूई तरक्की के लिए खेलकूद है। अगर उन्हें प्रोफेशनल तरीके की ट्रेनिंग मिले तो वो इसमें अपना करियर भी बना सकते हैं।
ये महज इत्तेफाक नहीं है कि बच्चे खेलकूद में दिलचस्पी ले रहे हैं, उसे फरोग मिल रहा है और इससे उनके हौसले को बुलंदी मिल रही है। स्पोर्ट्स कल्चर को कायम करने और बच्चों में मौजूद उस सलाहियत को निखारे जाने के मुस्बत नतीजे भी बरामद हो रहे हैं।